नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। सेवा क्षेत्र को हम बांटने की बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे जो देश की आय होती है, उसमें किसका सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा कहाँ से योगदान हो रहा है? सेवा क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी का क्या मतलब है? उसको रोजगार है लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार उसको रोजगार नहीं है। सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। अब देखो, कोई लोग एमए किया हुआ है वो भी किसान बना हुआ है, कोई जो है बीटेक किया हुआ है वो भी किसान बना हुआ है। तो इसमें यह तय नहीं है कि कृषि क्षेत्र में यह कोर्स करने के बाद ही वो किसान बन सकता है। कोई भी किसान बन सकता है, कोई भी मजदूर बन सकता है। तो इसलिए इसको छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। रोजगार तो है लेकिन वो क्या है? बेरोजगार है। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा, देखो, उपभोग, उपभोग को ही हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। खरीदता कौन है? ग्राहक। ग्राहक उपभोग करना, कोई चीज यूज करना का क्या मतलब? उपभोग करना। क्या आंसर हो जाएगा? उपभोक्ता। आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ है? आर्थिक नहीं है, पैसा यूज नहीं हो रहा है। तो देखो किसमें, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संसार। क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा का काम गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न। मनरेगा शुरू हुई थी, ये जो मनरेगा है जिसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में। क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? क्या आंसर हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। दोबारा ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? हमारा जब ये आर्थिक नीति चल रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, तो कौन इसका आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। नई आर्थिक नीति में राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है। उल्टा काम हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। तो नई आर्थिक नीति का अंग क्या नहीं है? राष्ट्रीयकरण। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो, राष्ट्र मतलब एक देश, बहु मतलब ज्यादा, है ना? तो बहु एक राष्ट्र से ज्यादा देशों में जिस देश की कंपनी का ऑफिस हो उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फोर्ड मोटर्स अमेरिका की कंपनी है, भारत में भी थी, हालांकि भारत से ये अपना बुढ़िया बिस्तर बांध करके जा चुकी है। सैमसंग कोरिया की कंपनी है, भारत में भी इसका ऑफिस है। कोको कोला अमेरिकन कंपनी है, भारत में भी इसका ऑफिस है। तीन में से सभी, तो ये सारी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? विश्व व्यवस्था से समन्वय। अभी वैश्वीकरण का दौर है। जो अमेरिका में कोई घटना होती है तो भारत में भी उथल पुथल हो जाता है। भारत में कुछ होता है तो अमेरिका का भी हालत खराब हो जाता है। चाइना में कुछ होता है तो पाकिस्तान को पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये वैश्वीकरण है, यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उससे समन्वय हो चुका है। कहीं भी कुछ होगा तो दूसरी जगह प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व बैंक और आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो कितने अंग हैं वैश्वीकरण के? वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी तीनों है। उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, सब संपत्ति को बेचो। वैश्वीकरण, विदेश के नियम के अनुसार चलो। तो ये सब क्या है? नई आर्थिक नीति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था अनियंत्रित है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा जो है अपने देश की कंपनी है, तो विदेशी ब्रांड टाटा नहीं है, यह स्वदेशी ब्रांड है। टाटा का लोहा है ना, जमशेदपुर शहर टाटा के द्वारा बसाया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1995 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सारी की सारी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? देखो, पूरे देशों का जो व्यापार होता है एक दूसरे से, अंतर्राष्ट्रीय, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार, तो जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार होता है तो इसका कानून अपना देश बनाता है। लेकिन जब दो राष्ट्रों के बीच व्यापार हो रहा हो तो इसका कानून कौन बनाता है? इसका कानून बनाता है सब, विश्व बैंक भी, IMF भी, UNO भी। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1984 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून हुआ। अगर कोई दुकानदार तुमको गलत सामान बेच देता है तो तुम उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किसका? ये गलत, FSSAI देता है, तो एग मार्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग मार्क कहते हैं। इसके ऊपर एग मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है उसकी जांच की गई है। उसकी क्या की गई है? जांच की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 15 मार्च। अगर तुम्हारा कोई एग्जाम मार्च के एग्जाम के महीने में कंपटीशन के लिए, तो मार्च महीने में जो भी दिवस मनाया जाता है उसको तुम जरूर याद कर लो। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वीमेन दिवस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि के लिए हम लोग यूज करते हैं एग मार्क। क्या यूज करते हैं? एग मार्क, AG एग्रीकल्चर, AG एग्रीकल्चर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जब तुम किसी दुकानदार के विरुद्ध शिकायत करोगे तो उसके लिए कोई शुल्क तुमको नहीं लगता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो अपने देश में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, RTI कहते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह अधिनियम कब पारित हुआ? यह अधिनियम पारित हुआ 2005 ईस्वी में, कांग्रेस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? जब हम सोने के आभूषण खरीदने जाते हैं तो उस पर हमको हॉलमार्क देखना होता है, प्रचार भी आता है, हॉलमार्क वाला सोना खरीदा कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। क्या आंसर हो जाएगा? हॉलमार्क। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन,
यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, मान लो तुम सोना खरीदा, उसका मूल्य क्या 25 लाख है, लेकिन 1 करोड़ से कम है, और तुमको सोना बिना हॉलमार्क वाला दे दिया और पैसा ले लिया हॉलमार्क वाला, तो तुम कहाँ शिकायत करोगे? तो इसका शिकायत करने का फॉर्म है राज्य आयोग। तो बच्चों, ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।